अरे यार काजल जल्दी आओ, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। अरे आ तो रही हूँ। क्या हुआ, देख क्या रही हो तुम? अरे यार अभिषेक तुम्हारे बड़े भैया आ रहे हैं। अरे यार ये कहाँ से आ टपके, अभी आके ना सीधे मुझसे पैसे ही मांगेंगे। बुद्धि खराब हो गई। तुम एक काम करो, मैं ना छिप जाता हूँ यहाँ पर, और तुम इनसे ये बोल देना कि हाँ है ही नहीं है, किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। ठीक है, मैं छिप जाता हूँ। अरे बड़े भैया आप। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हो आप? आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे अभिषेक से एक जरूरी बात करनी थी। जरा अभिषेक को बुला दो प्लीज। अभिषेक अभिषेक तो एक जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे वो तो। दिल्ली चला गया 2-3 दिन के लिए? पर सुबह तो मेरी उससे बात हुई थी, बताया भी नहीं उसने मुझे, अचानक से चला गया। हाँ, वो सुबह सुबह ही तो उनके पास ऑफिस से कॉल आई थी, तो उन्हें अर्जेंट निकलना पड़ गया, इसीलिए नहीं बता पाए होंगे। अच्छा, अब क्या करूँ? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, अभी उसे कॉल करो, बताओ उसे कि मैं आया हूँ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। कॉल करूं? पर मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही तो उनसे कॉल पर बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं एक जरूरी मीटिंग में बैठा हूं, तो मुझे कॉल मत करना। देखो प्लीज मेरी बात समझो, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। बताओ उसे कि मैं आया हूँ अर्जेंट में। एक बार तुम उससे कॉल करके बोलो तो सही, उसके बड़े भाई आए हैं। मैं सिर्फ उससे 2 मिनट बात करूंगा, पर मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज कॉल करो उसे। अच्छा, मिल नहीं रहा। मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि जब आएंगे तो मैं आपसे उनकी बात करा दूंगी। क्या फोन नहीं लग रहा? अब क्या करूँ मैं? अरे यार ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं, भगाने जल्दी। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वैसे आपको कोई जरूरी काम था क्या उनसे? मुझे बता दो, जब वो आएंगे मैं उनको बता दूंगी। ठीक है, तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें ये सोने की चैन है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। पर क्यों? रखो तुम पहले इसे, मैं बताता हूँ। दरअसल सुबह मेरी अभिषेक से फोन पर बात हुई थी, तो वो बोल रहा था कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी खराब चल रही है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारी भाभी की ये सोने की चैन ले आया। ज़रूरत के वक्त के लिए ही रखी हुई थी, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये सोने की चैन बेच दो, और इससे जितने भी पैसे आ पाएँ उनको अपने काम में लगा लो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस यही देने के लिए आया था। तो अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ अभिषेक को बता देना इसके बारे में। भैया अरे अभिषेक तू यहाँ? पर इसने तो मुझसे अभी बोला कि तू दिल्ली गया है जरूरी काम से।
और 2-3 दिन बाद आएगा। नहीं भैया, मैं दिल्ली नहीं गया था, बल्कि मैंने काजल को बोला था कि आपसे झूठ बोल दे कि मैं दिल्ली गया हुआ हूँ। सारी गलती मेरी है। मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा था कि आप आओगे और मुझसे पैसों की मदद मांगोगे, जबकि आप मेरी मदद करने आए हो। और मैंने तो आपसे झूठ ही बोला था कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। मुझे लगा था कि आप मुझसे पैसे मांगोगे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान हो भैया। आपको लगा कि मैं परेशानी में हूँ, तो आप अपनी परेशानी भूल गए और आप मेरी मदद करने के लिए आ गए। और मैं इतना बुरा हूँ, मैंने आपसे झूठ बुलवाया। प्लीज भैया, मुझे माफ कर दो। अब मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं अभिषेक, तू माफ़ी मत मांग मुझसे। पर मुझे नहीं पता था भाई कि मैं तेरे ऊपर इतना बोझ बनने लगा हूँ। और अगर तुझे लगता था कि मैं तुझे इतना परेशान कर रहा हूँ तो तू डायरेक्ट मेरे मुंह पर बोल देता ना। ये बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुझे कभी परेशान नहीं करता फिर। पर कोई बात नहीं भाई, तू टेंशन मत ले। आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तूने जो आज किया है मैं इसकी वजह से तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा। वो कहते हैं ना, बड़ा भाई तो बाप समान होता है। तो मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तुझे कभी तकलीफ में नहीं देख पाऊंगा भाई। मैं जानता हूँ कि कुछ समय से मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं तुझसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करना भाई, अपने छोटे भाई से मदद मांगने में मुझे बहुत शर्म आती थी। पर मैंने तुझसे इसलिए पैसे मांगे, मुझे लगा था कि थोड़े टाइम की बात है, किसी बाहर वाले से मांगने की बजाय अपने छोटे भाई से ही मांग लेता हूँ, घर की बात घर में ही रहेगी। लेकिन अब तू टेंशन मत ले, अब मैं तुझसे कभी कोई मदद नहीं मांगूंगा, कभी एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। लेकिन हाँ, तुझे कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, पैसों की ज़रूरत पड़े, तो तू मुझे ज़रूर बताना। मैं अपना सब कुछ बेचकर भी तेरी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? भैया, मेरी कितनी गंदी सोच है कि मैंने आपको टालने के लिए सब कुछ झूठ बोला, और आपकी इतनी अच्छी सोच है कि आपने मेरे झूठ को ही सच मान लिया और आप मेरी मदद करने के लिए आ गए। और ये भाभी की चेन आप मेरी मदद के लिए बेचने के लिए भी तैयार हो गए। सच में भैया, आप बहुत अच्छे हो और मैं बहुत बुरा हूँ। प्लीज भैया, मुझे माफ कर दो। पर भैया, अब मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, चाहे कितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं इंतजाम करूंगा। पर प्लीज भैया, इस बार मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं भाई, तू माफ़ी मत मांग मुझसे। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पर एक बात हमेशा याद रखना भाई, हम भाइयों के बीच में पैसों की वजह से कभी दरार नहीं आनी चाहिए। और प्लीज़ अब ज़्यादा मत सोच, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना।